किस बात को लेके आए? सर आज मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। मुझे सर अंकित पाया ने पुलिस वालों के हाथ फ्री में पिटवाया सर। मेरी कोई गलती नहीं। सोमवार के दिन ये शाम को मेरे घर आया, मुझे गाली गुप्ता देने लगा तो मैंने इसे समझाया तो ये मेरी बात नहीं माना और मुझे धमकी दिया कि तेरे को मैं पिटवाता हूँ। सर तो मैं मंगलवार को शाम को तेल लेके आ रहा था तो ये मेरे बाल पकड़ के खींचा और मुझे पुलिस वालों के पास ले जाके पिटवाया सर। कहाँ के पुलिस वाले थे? गढ़ा थाने के से सर। क्या नाम है उन पुलिस वालों का? नाम मालूम? पुलिस वालों का नाम तो नहीं मालूम सर, लेकिन जिसने जो मुझे पिटवाया वो अंकित पाया चोर। ठीक है। कहाँ का मामला है पूरा? ये मदल महल प्रेम नगर राजीव गांधी स्कूल के सामने का मामला है, महेशपुर। आपका नाम बताओ। रवि चौहान। एक आवेदक अभी आए थे राकेश करके, उनके साथ 2 व्यक्ति और आए थे, गढ़ा में रहने वाले हैं। उनका ये कहना था कि उनकी कॉलोनी में पूर्व में एक अंकित भट्ट नाम का लड़का रहता था जिनसे उनका पुराना विवाद था, उनके पड़ोसी थे। और अंकित के जो मामा है राजेश भट्ट, वो अभी भी उसी कॉलोनी में रहते हैं, तो अंकित का आना जाना उस कॉलोनी में आम लगा रहता है। परसों मंगलवार की घटना है जिसमें ये बताया गया कि ये लोग वहाँ पे खड़े थे तो अंकित की माताजी ने पुलिस को वहाँ बुलाया और फिर ये बताया कि उसके लड़के के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। इस पर पुलिस वहाँ पे पहुँची और फिर पुलिस के द्वारा, जैसे कि आप लोग अगर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, तो अंकित की माता रेगुलर रूप से वहाँ पे खड़ी हैं और कंप्लेंट कर रही हैं कि मेरे लड़के को परेशान करते हैं, हम लोगों को यहाँ रहने नहीं देते, हम अपने भाई के घर में आते हैं। तो ये हालांकि मेरे अभी अंकित और अंकित की माता के पक्ष से कोई भी बातचीत नहीं है, उनको थाना बुलाया गया है अभी नोटिस देके।
और इनकी भी कार्रवाई सुनी गई है कि इन्होंने जैसा कि कहा है कि हमें बिना वजह से मारा गया है। तो दोनों ही पक्षों को आज बुला के शाम को बातचीत की जाएगी और फिर दोनों से ही उनके विस्तृत रूप से क्या परेशानी है पूछा जाएगा। एक पक्ष के तौर पे इन्होंने जो शिकायत करी है कि इनको अनावश्यक इनके मोहल्ले में वो आते हैं और दारू वारू पी के आते हैं, अपने मामा के यहाँ आते हैं, फिर गाली गलौज करते रहते हैं पूरे मोहल्ले में। तो उनका पक्ष भी सुना जाएगा, फिर विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा कि मतलब वस्तु स्थिति वहाँ की क्या थी, मतलब किसकी कंप्लेंट में क्या हुआ था। आप किस तरह से देखते हैं पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? अगर ये घटना अगर सत्य है तो इसके लिए क्या कार्रवाई करेंगे आप आगे? अगर ये घटना सत्य है तो फिर इस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है पुलिस विभाग की ओर से वो की जाएगी। परंतु दूसरा पक्ष जब तक हम नहीं सुन लेते कि उनकी माताजी का क्या पक्ष है, जो कि आपको वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा हो तो उनकी माताजी रेगुलर रूप से जो भी वहाँ कर्मचारी हैं खड़े होकर कंप्लेंट कर रही हैं, तो उनका क्या पक्ष है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या निराकरण होगा उसके बाद वो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। सर इनका क्या पहले का पुराने विवाद है कि पूर्व में जो जिसकी माता और जो लड़का दिखाई दे रहा है वो इन्हीं के पड़ोसी थे और अब ये क्योंकि मदन महल में शिफ्ट हो गए हैं तो इनके जो भाई हैं वो यहाँ ही रहते हैं। पूर्व में भी इनका आपस में झगड़ा होता रहा है, जैसा कि आवेदक आया था वही बता रहा था। तो हो सकता है कि पुरानी रंजिश को लेके इनके बीच कुछ रहा हो कि दूसरा पक्ष आएगा तो दोनों पक्षों की बात पूर्णतः सुन के हम नतीजे पे पहुंच सकते हैं। सर अभी तक का कहना है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो हमसे काम का व्यक्ति है। हाँ, उसका एक अपराध तो मेरे संज्ञान में भी है। अभी 15 दिन पहले उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसकी FIR भी हुई थी। इसीलिए मैंने थाना प्रभारी को निर्देशित कर दिया है कि संबंधित अगर और भी कोई पड़ोसी थाने में भी अगर उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो चोरी का मामला भी है। हाँ, तो वो आपराधिक रिकॉर्ड निकलवा ले और अगर वो वाकई आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर ये पुलिस का लेकिन जो वहाँ पे जाके लिखाई करना है ये अब वही मैं कह रहा हूँ कि ये बात बड़ी ही सब्जेक्टिव है कि उस समय क्या हुआ। अगर मान लीजिए आपके यहाँ आपकी बहन या माता जी को अगर कोई सड़क पे छेड़ रहा हो ऐसा करके कोई कंप्लेंट करे तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया करेंगे, आप पुलिस से क्या प्रतिक्रिया चाहेंगे, वो उस पर निर्भर करता है। Alle Menschen wären Brüder, und ein sanfter Flügel